हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू पीरियड एंड ओरिजिन और एज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए हैं, दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जिसमें कॉलम 1 इज ऑफ पीरियड एंड कॉलम 2 इज द एज ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स की एजेस बताई गई हैं. तो हमें इन्हें मैच करना है और बताना है करेक्ट ऑप्शन को. सो ऑप्शन 1 इज 1 डी, 2 ए, 3 ई एंड 4 सी. ऑप्शन 2 1 सी, 2 ए, 3 डी एंड 4 बी. ऑप्शन 3 1 डी, 2 सी, 3 ए एंड 4 ई. ऑप्शन 4 1 डी, 2 बी, 3 सी एंड 4 ए. तो इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड. सो जो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है एंड एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड है, इट इज अ टाइप ऑफ कैलेंडर. क्या है ये? एक कैलेंडर है जिसमें रिकॉर्ड है जो भी अर्थ पर चेंजेस आए हैं और जो भी स्पीशीज है एनिमल्स की वो कब इवॉल्व हुई, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या एवोल्यूशंस आए. इट इज ऑल इन दिस कैलेंडर और जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जिस पीरियड दिए गए हैं, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, इन्हें मैच करना है विद द एज ऑफ डिफरेंट एनिमल. सो फर्स्ट इज ऑर्डोविशियन. ऑर्डोविशियन को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज द एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स. इट इज नोन एज द एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स. क्यों कहा जाता है इसे एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स? क्योंकि उस टाइम पर जो इनवर्टेब्रेट्स थे उनका अमाउंट बहुत ही अबंडेंट था और वी कैन से कि जो डोमिनेंट स्पीशीज थी और जो डोमिनेंट एनिमल्स थे वो क्या थे? इनवर्टेब्रेट्स थे. दे वर दी डोमिनेंट एनिमल्स जो इनवर्टेब्रेट्स थे और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑर्डोविशियन को एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स कहा जाता है. सेकेंड इज डेवोनियन. डेवोनियन इज नोन एज द एज ऑफ फिशेस. क्या कहा जाता है डेवोनियन को? इट इज द एज ऑफ फिशेस. इसे फिशेस की एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेवोनियन पीरियड में देयर वाज द कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस सबसे ज्यादा प्लेंटी अमाउंट में थी. ठीक है, सो मेन डोमिनेटिंग एनिमल्स कौन से थे? कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ फिशेस कहा जाता है. थर्ड इज कार्बोनिफेरस. Carboniferous period is also known as the age of amphibians. क्योंकि ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड जो डोमिनेटिंग एनिमल्स थे वो कौन थे? एम्फीबियंस थे और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ एम्फीबिया कहा जाता है. फोर्थ इज पर्मियन. पर्मियन में क्या हुआ था? देयर वाज द अपीयरेंस ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स. क्या हुआ था इस टाइम पर? देयर वाज द ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स क्या हुए थे? ओरिजिनेट हुए थे, अबंडेंट नहीं थे. पर्मियन पीरियड वाज द एंड ऑफ द पेलियोजोइक ईरा और उसके बाद कौन सी ईरा शुरू हुई थी? मीसोजोइक ईरा, विच इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स. क्या कहा जाता है मीसोजोइक ईरा को? एज ऑफ रेप्टाइल्स. सो पर्मियन पीरियड में क्या था? पेलियोजोइक ईरा खत्म हुई थी और यहाँ पर क्या हुए थे? मैमल लाइक
जो रेप्टाइल्स थे वो अपीयर हुए थे। तो इस क्वेश्चन में हमें इन कॉलम्स को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो ऑर्डोवेशियन इज द एज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, दैट इज डी। डेवोनियन is the age of fishes, that is C. Carboniferous is the age of amphibians, that is A. And Permian में क्या हुआ था? There was origin of mammal-like reptiles, that is E. So for this question, the right sequence 1 D, 2 C, 3 A and 4 E. So for this question, the final answer is option 3, 1 D, 2C, 3A and 4E. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.